जस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से मतलब ये होता है कि सभी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है थ्रू ट्रेड। ट्रेड के थ्रू हम लोग इंडियंस विदेशों में जाके व्यापार करते हैं, अमेरिका में, ठीक है, सब जगह जाके व्यापार करते हैं, और वो जो दूसरे कंट्रीज है वो हमारे यहाँ के व्यापार करते हैं। ऐसे ही जितने भी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब इस चैप्टर में अंदर डीपली जानने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी टर्म्स और डेफिनेशंस क्लियर करना चाहता हूँ, जिनको पढ़ के आपको ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट है मार्केट। मार्केट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज रेगुलर गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द परचेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर रेगुलर गैदरिंग होती है किसकी? पीपल्स की। किस लिए? टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, मार्केट वो स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं सामान को खरीदने और बेचने के लिए, सर्विस को परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो खरीदता है किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज कंज्यूमर। नेक्स्ट है इन हाउ हैव मार्केट बीन ट्रांसफर्ड इन रिसेंट ईयर। आपने देखा होगा कि जो हमारा मार्केट है उसका जो ट्रेंड है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बदल चुका है पिछले कुछ सालों में। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या सुधार, क्या क्या बदलाव आपको नज़र आए हैं। फर्स्ट है एज अ कंज्यूमर वी हैव नाउ अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। पहले हमारे पास मार्केट में इतनी गुड्स और सर्विसेज की चॉइस नहीं होती थी जितनी अब है। अब आप एक सेल फोन लेने के लिए जाओगे, पहले जहाँ मार्केट में 2 या 3 कंपनी होती थी, आज 20, 30, 40 कंपनी अवेलेबल है मार्केट में सेल फोन्स की। मीन्स हमारी मार्केट बढ़ गई है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। वर्ल्ड की जितनी टॉप मोस्ट कंपनीज़ है, चाहे वो टीवी बनाती हो, सेलफोन बनाती हो, कैमरा बनाती हो, वो सभी हमारी पहुंच में है। मतलब हम सभी इजीली उनका गुड्स प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी सीजन न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड। भारतीय सड़कों पर प्रत्येक सीजन में नए नए ऑटोमोबाइल्स, नई नई कारें, बाइक्स आपको देखने को मिलती है। आप देख रहे हो कि ट्रेंड कितनी जल्दी फास्टली चेंज हो रहा है। आज एक गाड़ी लॉन्च होती है, उसी के कुछ महीनों बाद एक नई गाड़ी लॉन्च हो जाती है विद लेटेस्ट फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है अर्लियर एम्बेसडर एंड फेट वर ओनली कार ऑन इंडियन रोड। पहले भारतीय सड़कों पर आपने देखा होगा, आप तो काफ़ी छोटे हो गए उस टाइम, शायद आपने नहीं भी देखा हो, पहले भारत में सिर्फ एम्बेसडर और फीट गाड़ी मोस्टली दिखाई देती थी सड़कों पर। आज आपको पता है कि इंडियन मार्केट कितनी वाइड हो चुकी है कार के मामले में। आज बहुत सारी कंपनीज की कारें हमारी इंडियन मार्केट में रोड्स पर दिखाई देती है। मतलब हमारी जो कार की मार्केट है वो वाइड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन सीन फॉर मैनी अदर गुड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स टू हैवी व्हीकल्स, from product shoes to shirts and various electronic goods. This is relatively recent phenomena. देखिए, जो हमारी बहुत सारी ब्रांड्स हैं वो भी देखने को मिली है किसमें? चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर से लेकर हैवी व्हीकल्स तक, मतलब हर जगह हमारी जो ब्रांड्स है उनका एक्सपेंशन हुआ है, उनका एक्सप्लोजन हुआ है। अंडरस्टूड? हर फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की एंट्री हो चुकी है इंडिया में, जो एक अपने आप में एग्जाम्पल है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है वाई आर एमएनसी सेटिंग देयर कस्टमर केयर इन इंडिया। क्यों एमएनसी? एमएनसी सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है?
मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन यूनिट एक या एक से अधिक, ध्यान से सुनिए, मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन यूनिट एक से अधिक देशों में चलता है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का जो बिजनेस यूनिट्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो इंडिया में भी चलता है, और हम कहे कि इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बांग्लादेश में भी चलता है। तो ये रिलायंस क्या हो गई, रिलायंस हमारी एमएनसी कंपनी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि जो इसका बिजनेस है, इसका जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो एक से अधिक कंट्रीज़ में चल रहा है और इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और ये उन दोनों ही बिजनेस की क्या है, ओनर है। तो दैट इज़ एमएनसी कंपनी। तो एमएनसी कंपनी के जो कस्टमर केयर है वो इंडिया में ही क्यों ज़्यादा है, क्यों सेट करती है एमएनसी कंपनी इंडिया में अपने कस्टमर केयर? दिस इज़ बिकॉज इंडिया इज़ ए हाई स्किल्ड इंजीनियर who can understand the technical aspects of production, and also educated English speaking youths who can provide customer care service। भारत में कस्टमर केयर इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के बंदे क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, वे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं और अच्छी खासी उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो एक बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। यही मेन रीज़न है कि इंडिया में जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, नेम द मेजर आइटम इंपोर्ट बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा मैक्सिमम इंपोर्ट कौन कौन से आइटम्स किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन, कीमती स्टोन्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी खर्च किया जाता है लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए और कोई अदर इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर हम बात करें, ये जो इन्वेस्टमेंट है कौन सी, ये वाली लैंड खरीदना, बिल्डिंग, मशीन खरीदना, अगर यही इन्वेस्टमेंट की जाती है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये कहलाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब जब कोई फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है हमारे देश में, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई वॉलमार्ट है, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। एक आपकी क्या है, एमआई है, ठीक है बच्चों। सैमसंग है, सैमसंग, ठीक है। तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है। तो सैमसंग ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, क्या किया, नोएडा में सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोडक्शन प्लांट लगाया। मतलब सैमसंग का जो प्रोडक्शन प्लांट है सबसे बड़ा वर्ल्ड का, वो कहाँ है, नोएडा में है, इंडिया में। तो वहाँ पर उसने क्या किया, बिल्डिंग लगाई, मशीनरीज लगाई, इक्विपमेंट्स लगाए। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहीं रिलायंस अपने देश में, इंडिया में बहुत सारे क्या करती है, बिल्डिंग्स बनाती है, बिजनेस यूनिट्स बनाती है, तो वो क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट क्या चीज़ करती है भाई, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना ज़रूरी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट उनको कंसेशन पर क्या देती है, लैंड देती है, अच्छी वाटर सप्लाई देती है और अच्छी इलेक्ट्रिक सप्लाई देती है,
ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उन्हें टैक्स में भी रिबेट देती है, उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। तो बहुत सारी सुविधाएं, लैंड उन्हें कंसेशन रेट पे प्रोवाइड करती है। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है बिजनेस हाउसेज को, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? सो दैट वो आए हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेप टेकन बाय द प्रोड्यूसर टू कट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोड्यूसर के द्वारा कौन से ऐसे स्टेप्स है जो उठाए जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, ताकि जो सामान बनाने में लागत आ रही है वो कम से कम आए। द मोस्ट कॉमन स्टेप टेकन बाय प्रोड्यूसर टू कट डाउन द कॉस्ट इज टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। जो लेबर कॉस्ट है, जो लेबर आप यूज़ कर रहे हो उस गुड्स को बनाने में, सबसे पहले उस लेबर कॉस्ट को क्या कीजिए, कम कीजिए। उससे हमारे यहाँ जो गुड्स की लागत आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। तो इस बात से हम आपको ये समझाना चाहते हैं बच्चों कि इंडिया में आपको पता ही है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने से यहाँ पर लेबर सप्लाई भी ज़्यादा है और लेबर यहाँ पे सस्ते दाम पर मिलती है। किस पे मिलती है, सस्ते दाम पे। तो इसलिए यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम पड़ती है। लेबर कॉस्ट कम पड़ने से जो उनका प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट पे तैयार होता है, तो वो मार्केट में कम लागत पर अच्छा गुड्स प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और वो उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है और उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ चुका है। ये जो ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारी मार्केट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आज लॉट ऑफ क्या है, लॉट ऑफ वैराइटीज़ और लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आ चुकी है प्रत्येक सेक्टर में। चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सेलफोन की बात करें, आपके कैमरे की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, किसी भी फील्ड में देख लो आप, बहुत सारा चेंज आ चुका है। आज कस्टमर के पास में बहुत सारी वैराइटीज़ है। मल्टीनेशनल कंपनीज मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका बिजनेस एक से अधिक देशों में रन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है उस कंपनी के द्वारा। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे सस्ती लेबर है, ज़्यादा स्किल्ड लेबर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लेबर है वो हार्ड वर्किंग है। अंडरस्टूड? टेक्निकल कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, चाहे वो हिंदी में बात करें या इंग्लिश में। दैट्स वाई हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। ये पिक्चर देख लीजिए आप आपकी स्क्रीन पे, ये कॉल सेंटर की आप पिक्चर है एक, जो बेंगलुरु के अंदर है, और ये टेलीकॉम कंपनी का कॉल सेंटर है जो पब्लिक को सर्विस दे रहा है। अगर आप फ़ोन करते हो, आपकी कुछ क्वेरीज होती है, उनको सोल्व करते हैं लोग, कस्टमर केयर सेंटर, कॉल सेंटर वाले। ठीक है, और ये जो सर्विस दे रहा है ये फॉरेन कंट्रीज़ तक भी दे देते हैं। दो तरह के कॉल सेंटर होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कॉल सेंटर वे कॉल सेंटर होते हैं जो हमारी लोकल इंडियन कंट्रीज़ के जो कस्टमर्स होते हैं उनको डील करते हैं, और इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स वे कॉल सेंटर्स होते हैं जो बाहर के फॉरेन कस्टमर्स को डील करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सब तरह की सर्विस दी जाती है इंडियन यूथ्स के द्वारा, क्योंकि इंडियन यूथ्स क्या है, स्किल्ड है, वेल क्या है, वेल कम्युनिकेशन स्किल वाला है, टेक्निकल कंसेप्ट को इजीली गैदर करता है, ग्रैब करता है। अंडरस्टूड? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। देखिए एमएनसी के सेटअप होने से क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जो हमारी सैमसंग कंपनी है, जो जिसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पर है, नोएडा में है। तो ऐसे ही जो हमारी सैमसंग कंपनी है, जो कोरिया की कंपनी है, उसका प्रोडक्शन प्लांट बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में है। तो इंडिया में उसका जो प्रोडक्शन प्लांट है वो कहाँ है, नोएडा में, सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट वर्ल्ड का। इसी तरीके से जो हमारी प्रोडक्शन है मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, वो फैली हुई है अलग अलग देशों में। सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। नेक्स्ट है, बस बच्चों इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसके लिए मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और डीपली आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी मैंने आपको भी बताया था, मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन कंट्रोल एक से अधिक देशों में होता है। एमएनसी कंपनी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर
प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, एमएनसी कंपनी अपनी फैक्ट्री और ऑफिस वहाँ पे सेटअप करते हैं जहाँ पे उसे सस्ती लेबर और सस्ते रिसोर्स, अन्य सस्ते रिसोर्स प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ये इसलिए किया जाता है सो दैट इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत लो पड़े और इससे इनका प्रॉफिट बढ़े। एमएनसी जो कंपनी होती है इनका जो प्रोडक्शन होता है ये वहाँ पर सेट करते हैं प्रोडक्शन यूनिट जहाँ मार्केट के क्लोज होता है, जो एरिया मार्केट के क्लोज होता है, और जहाँ पर इन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही प्रकार की लेबर क्या सस्ते दाम पर पड़ती है, और जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। और जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो उन्हें अच्छे खासा क्या करे, सपोर्ट करे, उनकी हेल्प करे, वहाँ पर एमएनसी कंपनीज जाना पसंद करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर इन्हें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, वहाँ पर एमएनसी कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करती है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज़, अभी आई थी नई टर्म्स, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन एक्रॉस कंपनीज़। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमारी देश में किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, हमारे ही देश की लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन इक्विपमेंट्स खरीदना, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट था फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड, ये हम पढ़ेंगे कल अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तब तक आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना